Hello students, myself Ravi sir. Welcome to my official YouTube channel Unique Star. Friends, today we are going to discuss about a new lesson which is arithmetic progression. Before starting the definition of arithmetic progression, first of all we will discuss about what is sequence. We have to know what is sequence. Students, what is the definition of sequence? Do you know? Students, the definition of sequence is some numbers arranged in a definite order according to some definite rule are said to form a sequence. Students, let's see what is the mean of sequence. You can see here it is written the definition of sequence. You can see here some numbers arranged in a definite order. मतलब दोस्तों कुछ नंबर्स ऐसे अरेंज हो, कैसे ऐसे अरेंज हो कि वो डेफिनेट ऑर्डर में हो और अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, और वह किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग चल रही हो, तो ऐसा जो दोस्तों हमारा बनेगा पैटर्न, उस पैटर्न को बोलेंगे दोस्तों सीक्वेंस. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर द नंबर अकरिंग एट द nth प्लेस ऑफ अ सीक्वेंस. सीक्वेंस का जो हमारा nth प्लेस होता है, जो नंबर nth प्लेस पर आएगा उसको बोलेंगे nth प्लेस, nth टर्म डिनोटेड बाय TNR. दोस्तों कोई भी नंबर अगर nth प्लेस पर आता है तो उसको हम nth टर्म मतलब nवां पद बोलेंगे दोस्तों. चलिए हम इसको एग्जांपल द्वारा समझते हैं क्या है. दोस्तों एक कंसीडर कर लीजिए रूल, कोई कंसीडर रूल कर लीजिए. जैसे मान लीजिए Tn इक्वल टू सपोज 2n प्लस 1, Tn इक्वल टू 2n प्लस 1. ये हमने क्या कर दिया, एक रूल डिफाइन कर दिया कि जो Tn इक्वल टू 2n प्लस 1, यहाँ आपका n नेचुरल नंबर है. तो दोस्तों आप क्या करिए, n की वैल्यू 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, 4 पुट करिए, 5 पुट करिए, और आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकलता जाएगा. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद निकलता जाएगा. दोस्तों अगर n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो t n के 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1. दोस्तों कितना हो जाएगा 3. t2 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना 5. t3 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7. t4 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9. दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका दिस इज फर्स्ट टर्म. 3 क्या है, फर्स्ट टर्म है. 4 क्या है, आपका सेकेंड टर्म हुआ. 7 क्या है, आपका थर्ड टर्म हुआ. 9 क्या है, आपका फोर्थ टर्म हुआ. दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट. दोस्तों ये आपका क्या है, एक सीक्वेंस है, क्योंकि ये जो आपका 3, 5, 7, 9 कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट है और ये डेफिनेट रूल और डेफिनेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहा है. तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस. देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म आपका 3 है और सेकेंड टर्म 5 है और थर्ड टर्म 7 है. इसका मतलब कि प्रत्येक टर्म में आपका 2 ऐड किया जा रहा है, तो आपका एक अगला टर्म फाइंड हो रहा है. इसका मतलब ये एक डेफिनेट रूल और एक डेफिनेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, इसलिए क्या है, सीक्वेंस है. दोस्तों देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स और लिखे हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म क्या है 4 है और प्रत्येक टर्म में आपका 3 ऐड हो रहा है, तो अगला टर्म फाइंड हो रहा है. मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर और एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहा है. मतलब नंबर्स का अरेंजमेंट तो है, लेकिन ये डेफिनेट ऑर्डर और डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है. ऐसे ही नंबर नहीं बढ़ रहा है, मतलब अटेंडम नहीं लिखा जा रहा है कि 4 या 1 या 2 5 10 या ऐसा कुछ नहीं. मतलब आपको अटेंडम नंबर नहीं लिखे जा रहे हैं,
मतलब कुछ ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट है जो एक डेफिनेट रूल और एक डेफिनेट आर्डर के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो ऐसा जो हमारा नंबर्स का अरेंजमेंट होगा वो क्या बोला जाएगा, सीक्वेंस बोला जाएगा। अब देख सकते हैं कि आप पहला नंबर आपका 4 है और प्रत्येक टर्म में 3 ऐड किया जा रहा है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर फाइंड हो रहा है। जैसे 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16, इसका मतलब यह क्या है, सीक्वेंस है। देखते हैं दूसरा, ये क्या है, 6 है और प्रत्येक टर्म में 3/4 को ऐड किया जा रहा है, तो अगला टर्म फाइंड हो रहा है। देखिए 6 होल 3/4, फिर 3/4 इसमें फिर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 होल 1/2। इसका मतलब प्रत्येक टर्म में आपका 3/4 को ऐड किया जा रहा है, तो नेक्स्ट टर्म फाइंड हो रहा है। तो ये भी क्या है, डेफिनेट रूल और डेफिनेट आर्डर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये भी क्या है, सीक्वेंस है। अब देखते हैं आपका थर्ड एग्जांपल, जैसे 11 है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें 5 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो फिर 6 में फिर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में फिर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4। इसका मतलब कि ये नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है और प्रत्येक टर्म में 5 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो अगले नंबर फाइंड हो रहा है। मतलब ये डेफिनेट आर्डर और एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग ही आगे चल रहा है, इसलिए हमारा ये भी क्या है फ्रेंड्स, सीक्वेंस है। अब देखिए फोर्थ एग्जांपल है, क्या 3 है, ये 6 है, 12 है। तो अटेंडेंट नंबर ऐसे नहीं लिखा गया है, मतलब स्टार्टिंग हो रही है 3 से और प्रत्येक नंबर में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तब नेक्स्ट टर्म फाइंड हो रहा है। देखिए 3 2 6 6 2 12 12 2 24, मतलब प्रत्येक नंबर में आपका 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, देन नेक्स्ट टर्म फाइंड हो रहा है। मतलब यह भी एक डेफिनेट रूल और डेफिनेट आर्डर के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई वी विल सेड दिस इज फॉर्म अ सीक्वेंस। नेक्स्ट एग्जांपल 1 1/2 1/4 1/8। दोस्तों आपका ये जो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है और प्रत्येक टर्म में आपका 1/2 का मल्टीप्लाई करने से अगला टर्म फाइंड हो रहा है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म आपका 1 है और प्रत्येक टर्म में क्या हो रहा है कि 2 का डिवाइड करने से आप क्या हो रहा है कि अगला टर्म फाइंड हो रहा है। दोस्तों जो ऐसा हमारा आपका नंबर्स का अरेंजमेंट है, ये क्या बोला जाएगा, सीक्वेंस। क्योंकि सारे के सारे एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है आपका एक डेफिनेट रूल और एक डेफिनेट आर्डर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ऐसा ही नंबर्स का अरेंजमेंट क्या बोला जाएगा, सीक्वेंस बोला जाएगा। आई होप आप सीक्वेंस समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म्स। स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म विच इज प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let's see what is the definition of progression. A sequence which follow a definite pattern is called a progression. स्टूडेंट्स इसका मतलब समझते हैं। सीधे एक शब्द में अगर मैं मतलब बोलूं तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसका आप nth टर्म निकाल सको, उसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। मतलब हम बोल सकते हैं कि आपका जो प्रोग्रेशन होता है वह सीक्वेंस ही होता है, लेकिन जिस सीक्वेंस का आप nth टर्म निकाल सकते हैं, मतलब जिस सीक्वेंस का nth टर्म निकाला जा सकता है उसी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोला जाएगा। और जिस सीक्वेंस का nth टर्म नहीं निकाल सकते, नहीं फाइंड आउट कर सकते, उस सीक्वेंस को हम दोस्तों प्रोग्रेशन नहीं बोलने वाले हैं। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्रोग्रेशंस हैं सब के सब सीक्वेंस होंगे, लेकिन सब सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका प्रोग्रेशन ही सीक्वेंस होता है, लेकिन आपका वही सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा जिस सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 4 6 8 लिखा है, डाटा लिखा है। तो दोस्तों अगर आप इसका nth टर्म निकालें, nth टर्म अगर फाइंड करें, तो देखिए ये आपका क्या है, इवन नंबर है। इसका जो nth टर्म होगा वो 2n होगा। मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 पर आपका जो आने वाला है वो आपका क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। जैसे अगर इसमें tn में n की जगह क्या रखेंगे, अगर tn बराबर कितना है आपका 2n है, अब इसमें पुट करेंगे n बराबर 1 2 3 4, तो दोस्तों 2 4 6 8 आएगा। देखिए n बराबर जब 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, t1 2 into 1 इक्वल टू 2। n बराबर 2 पुट करेंगे तो 2 into 2 कितना 4। n बराबर 3 पुट करेंगे तो 2 into कितना हो जाएगा 3 6। मतलब कि इस
सीक्वेंस का हम nth टर्म निकाल सकते हैं और nth टर्म कितना होगा 2n होगा, इसलिए यह सीक्वेंस आपकी प्रोग्रेशन बोली जाएगी। दोस्तों 3, 5, 7 और 9 इसका जो nth टर्म निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 2n + 1। देख सकते हैं 3 से स्टार्ट हो रहा है और प्रत्येक टर्म्स में 2 ऐड हो रहा है, इसका मतलब इसका जो nth टर्म होगा 2n + 1 होगा। tn = कितना 2n + 1, इसमें n बराबर 1 2 3 पुट करने पर t1 कितना आएगा 2 1 कम 2 2 1 कितना 3, t2 कितना द्वितीयान 2 दूनी की 4 4 है कितना 5, t3 कितना होगा द्वितीयान 6 1 कितना 7 3 5 7 3 5 7 9, ऐसा फाइंड होगा। मतलब इस सीक्वेंस का भी हम nth टर्म निकाल सकते हैं जो कि आपका 2n + 1 होगा, इसलिए यह सीक्वेंस भी प्रोग्रेशन बोली जाएगी। वैसे ही आपका 1 2 3 4 जो इसका nth टर्म होगा वो क्या होगा n की वैल्यू यहाँ 1 2 3 पुट करते जाएंगे और आपका एक का सीक्वेंस मिलता जाएगा, इसलिए इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे प्रोग्रेशन बोलेंगे, क्योंकि इस सीक्वेंस का nth टर्म निकाल सकते हैं जो कि tn = क्या होगा n होगा। अब देख सकते हैं कि 1 3 5 7 तो जो इसका nth टर्म होगा 2n - 1, अगर यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करें तो आपका क्या आ जाएगा 2 1 2 -1 1, 2 पुट करेंगे तो आपका 3, आपका 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 5, इसका मतलब ये आपका क्या है आपका ऑड नंबर से, क्या है ऑड नंबर से, और इसका nth टर्म क्या होगा 2n - 1, मतलब इस सीक्वेंस का भी nth टर्म फाइंड आउट किया जा सकता है, इसलिए यह सीक्वेंस भी क्या बोली जाएगी प्रोग्रेशन बोली जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि 1 3 3 3 लिखा है, 3 3 लिखा है डॉट 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 करके, तो दोस्तों इसका भी हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई पूछेगा कि इसका nth टर्म क्या होगा तो आप बोलेंगे कि 3 3 3 कितने टाइम्स तक n टाइम्स तक, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 1 3 है, सेकेंड टर्म में 2 3 है, थर्ड टर्म में 3 है, उसके बाद उसी तरह से डॉट 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 क्या कि nth टर्म में कितना 3 होगा तो n 3 होगा बस, तो 3 3 3 डॉट डॉट n टाइम्स, मतलब इसका जो nवां पद होगा आपका n जो टर्म होगा 3 3 3 डॉट डॉट कितना n टाइम्स, मतलब कि nवें पद में आपका कितना n 3 होगा, मतलब इस सीक्वेंस का भी हम nth टर्म निकाल सकते हैं, इसलिए यह सीक्वेंस भी क्या है आपकी प्रोग्रेशन है। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं ये क्या है 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है, ये दोस्तों एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मतलब आप देख सकते हैं यह सीक्वेंस है। सीक्वेंस इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि यह आपका क्या है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं। 2 के बाद आपका प्राइम नंबर 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11, 11 के बाद कितना 13, अब 13 के बाद अगर पूछा जाए क्या आएगा तो क्या आएगा बता सकते हैं कि 13 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा वो 17 होगा, 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा 19 होगा, मतलब इसमें हम अगला टर्म बता सकते हैं लेकिन इसका हम nth टर्म नहीं बता सकते, इसमें कोई रूल डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका nth टर्म यही होगा, तो इसका मतलब कि इस सीक्वेंस का हम nth टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए ये जो सीक्वेंस है यह प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि इसका हम nth टर्म नहीं निकाल सकते, इसमें हम कोई डेफिनेट रूल हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि उसमें क्या होना चाहिए एक डेफिनेट पैटर्न, एक डेफिनेट रूल लगना चाहिए। अगर डेफिनेट रूल नहीं लग रहा है तो मतलब उसका हम क्या कर सकते हैं उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे प्रोग्रेशन कभी नहीं बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते, मतलब सीधे सीधे शब्दों में कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसका nth टर्म फाइंड आउट किया जा सकता है, nth टर्म आप निकाल सकते हैं, वैसे सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन बोला जाएगा, अदरवाइज उसको प्रोग्रेशन नहीं बोला जाएगा। Students, now we are going to discuss about arithmetic progression. In short form, we said AP of arithmetic progression. Students, first of all, I want to tell you what is the definition of arithmetic progression. You can see here a sequence in which each term differs from its preceding term by a constant is called arithmetic progression. इसका मतलब समझते हैं कि क्या है मतलब इस डेफिनेशन का। दोस्तों एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब चेक करना है यह सीक्वेंस आपका एपी है कि नहीं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक टर्म्स अपने
पिछले टर्म का जो डिफरेंस है वह क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा शब्दों में आप जान लीजिए कि ये सीक्वेंस है, इसको चेक करना है सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, ये प्रोग्रेशन आपका एपी में है कि नहीं। तो क्या करिए, आप एक अगले टर्म में से जस्ट पिछले टर्म को माइनस करिए और जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, अगर एक कांस्टेंट आता है, समान आता है कॉमन डिफरेंस, तो ऐसे ही सीक्वेंस को, ऐसे ही प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। जैसे 4 में से 2 माइनस करिए 2, 6 में से 4 माइनस करिए 2, 8 में से 6 माइनस करिए 2, 10 में से 8 माइनस करिए 2। मतलब जस्ट एक अगले टर्म में से क्या जस्ट एक पिछले टर्म्स को अगर माइनस किया जा रहा है, उसका जो डिफरेंस निकाला जा रहा है, मतलब हमेशा आपको अगले टर्म में से जस्ट पिछले टर्म को माइनस करना है। अगर आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर आपका कांस्टेंट अगर समान आ रहा है, तो ऐसे ही प्रोग्रेशन को हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों इसमें आपका जो 2 होगा, 2 को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, FRIST फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और दोस्तों जो आप एक अगले टर्म में से जस्ट पिछला टर्म घटा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डी कैसे निकाला जाता है, n पद में से जस्ट एक कम n-1 पद को अगर माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। या सिंपली आप क्या करिए कि सेकेंड टर्म में से जस्ट पिछला टर्म फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, अदरवाइज आप थर्ड टर्म में से जस्ट एक पिछला टर्म आप सेकेंड टर्म माइनस कर दीजिए। डाटा ऐसे ही, मतलब जस्ट एक अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर दीजिए, जो आपका आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा स्मॉल डी। डी इक्वल टू होता है Tn माइनस Tn माइनस 1, मतलब nवें पद में से आप n माइनस 1 जस्ट एक कम घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है। तो देखिए इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो मान लीजिए पहला टर्म्स ले लीजिए कोई भी, सपोज 3, और इसी टर्म में से आप क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करके, कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करके या कोई कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके जो अगला टर्म्स फाइंड होगा वो हमारा क्या फॉर्म करेगा, एपी फाइंड करेगा। तो मान लीजिए पहला टर्म्स हमारा 3 हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू 2 ले लीजिए और 2 ऐड करिए, तो 3 में 2 ऐड करिए 5 में 2 ऐड करिए 7 में 2 ऐड करिए 9 में 2 ऐड करिए 11। इसका मतलब जो ऐसा सीक्वेंस फाइंड होगा वो हमारा क्या होगा, एपी होगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फर्स्ट टर्म मान लीजिए कितना है 65, और इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस करिए। जैसे 65 है तो 65 में आप क्या करिए, आप 2 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 63 में 2 माइनस करिए 61 में फिर 2 माइनस करिए, कितना 59। फ्रेंड्स जो आपका फाइंड हो रहा है, जो आपका ये प्रोग्रेशन फाइंड हो रहा है, ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब सीधे सीधे शब्दों में अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है डी पता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। मतलब या तो कांस्टेंट वैल्यू ऐड करके फाइंड कर सकते हैं, या जो कांस्टेंट वैल्यू कॉमन डिफरेंस है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए, जो आपका फॉर्म बनेगा वो हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बनेगा। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप लोग मान लें कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर फर्स्ट टर्म सपोज ए है, फर्स्ट टर्म सपोज ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, आपको बोल दिया गया कि एपी बनाइए, तो कुछ नहीं करिए कि आप फर्स्ट टर्म ए लिखिए, जो अगला टर्म होगा आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, ए में डी ऐड करिए ए प्लस डी, फिर अगला टर्म फाइंड करना है तो ए प्लस डी में ऐड करिए, कितना हो जाएगा ए प्लस 2d होगा ना। फिर अगला टर्म फिर फाइंड करिए, आपके क्या आ जाएगा a प्लस 2d में फिर d ऐड करिए a प्लस 3d। इसका मतलब ये जो आपका बन रहा है ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, आपका एपी का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि आप हम क्या कर सकते हैं, आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप एपी लिख सकते हैं, उसमें कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करके या उसमें कांस्टेंट वैल्यू को क्या सब्ट्रैक्ट करते जाइए, जो हमारा अगला टर्म्स फाइंड होता जाएगा, वो हमारा जो टोटल आपका बनेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। स्टूडेंट्स लेट्स मूव to the next term which is series by adding
द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। दोस्तों इसका मतलब क्या है? यदि सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें तो जो हमारा फाइंड होगा वो क्या फाइंड होगा? सीरीज फाइंड होगा। जैसे एक सीक्वेंस ले लीजिए 3 5 7 9 11, कामा प्रत्येक टर्म्स के बीच क्या लगा हुआ है? कामा लगा हुआ है। इसलिए ये हमारा जो क्या है? सीक्वेंस है। लेकिन प्रत्येक टर्म्स के बीच कामा ना लिख करके बल्कि प्रत्येक टर्म्स के बीच में आप प्लस लिख दीजिए, मतलब प्रत्येक टर्म्स को आप एडिशन के रूप में लिख दीजिए। तो जो हमारा बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। जैसे आपका 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ऊपर वाला क्या है? सीक्वेंस है, लेकिन सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म्स को एडिशन के रूप में लिख दिया गया, ऐड के रूप में लिख दिया गया। तो हमारा यही सीक्वेंस क्या बन गया? सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में इतना ही फर्क होता है कि प्रत्येक सीक्वेंस में प्रत्येक टर्म्स के बीच कामा लगा रहता है, और कामा ना दे करके बल्कि प्रत्येक टर्म में अगर प्रत्येक टर्म्स को अगर ऐड कर देगा तो वही सीक्वेंस आपका क्या बन जाएगा? सीरीज। जैसे और सीक्वेंस ले लीजिए 2 + 4 + 8 प्लस आपका हो जाएगा 16 + 32 + 64 डॉट डॉट डॉट। अगर ये आपका 2, 4, 8, 16 होता है, 32, 64 होता है, तो आपका वो क्या होता है? हमारा सीक्वेंस होता है। लेकिन उसी सीक्वेंस को अगर प्लस के रूप में लिख दिया गया तो वही सीक्वेंस क्या बन जाएगा? आपका सीरीज बन जाएगा। जैसे पहला टर्म उठा लीजिए 1 + 1/2 1/4 1/8 1/16। जैसा कि आपने सीक्वेंस में देखा था, एक एग्जांपल दिया था 1, 1/2 1/4 1/8 1/16 एग्जांपल दिया था। तो प्रत्येक टर्म्स के बीच क्या था? आपका कामा था। लेकिन अब यहाँ कामा ना देके प्रत्येक टर्म्स को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। तो वही सीक्वेंस अब क्या बन गया? सीरीज बन गया। अब हम लोग एक नेक्स्ट टर्म यह भी देख लेते हैं कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है। ये तो आपका क्या है? सीरीज है। लेकिन अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है? जैसा कि देख सकते हैं कि बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब यदि एपी के टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो वी गेट द करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। तो हमको जो मिलेगा वो करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? अर्थमेटिक सीरीज मिलेगा। मतलब अगर आपको बस टर्म्स को ऐड करना है तो बस एपी के टर्म्स को ऐड करिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के टर्म्स को बस ऐड करिए, तो जो मिलेगा आपका अर्थमेटिक सीरीज मिलेगा। जैसे देख सकते हैं 3 है, 3 में 2 जोड़ा गया, कितना? 3 है, 3 में आपका 4 जोड़ा गया, कितना? 4 3 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19। मतलब प्रत्येक टर्म्स में कांस्टेंट वैल्यू ऐड किया जा रहा है। मतलब 7 में से 3 घटाइए 4, 11 में से 7 घटाइए 4, 15 में से 11 घटाइए 4, जो आपका कॉमन डिफरेंस ये समान आ रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या है? ये सीक्वेंस आपका एपी है। और यदि इस एपी के टर्म्स को यदि प्लस के रूप में लिख दिया जाए तो हमारा यही जो अब क्या बन जाएगा? अर्थमेटिक बन जाएगा आपका सीरीज। मतलब एपी के टर्म्स को अगर ऐड किया जाए तो आपका अर्थमेटिक सीरीज बनेगा सीधे शब्दों में। और आपका कोई भी अगर सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो, चाहे वो एपी हो, चाहे जीपी हो, चाहे एचबी हो, कोई भी हो, यदि प्रत्येक टर्म्स को अगर आप प्लस के रूप में लिखेंगे तो बस उसको क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को प्रत्येक टर्म्स को अगर प्लस के रूप में लिख देंगे, ऐड कर देंगे प्रत्येक टर्म्स को, तो हमारा क्या होगा? अर्थमेटिक सीरीज होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी विल find the general term of the AP. Let's see theorem number first. If the first term of an AP is A and common difference D, then the nth term of the AP is given by Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Students, ये आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट है कि यदि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपको पता है फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी पता है, तो उस एपी का जो nth टर्म होगा क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को प्रूफ करना है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई भी एपी है, यदि उसका फर्स्ट टर्म आपको पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप लिख सकते हैं। तो चलिए पेन उठाइए और मेरे साथ कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए। चलिए, फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी है, तो बताया था आपको एपी लिखना है। तो एपी क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए
जो अगला टर्म होगा आपका a प्लस डी, फिर अगला टर्म क्या होगा a प्लस डी में डी जोड़िए, क्या हो जाएगा a प्लस 2d, फिर इस वाले टर्म में फिर डी जोड़िए, अगला टर्म फाइंड हो जाएगा a प्लस 3d। बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, और ये क्या है फोर्थ टर्म। बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है कि फर्स्ट टर्म ए है और आपका सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, मतलब ए सब में है, लेकिन डी देखिए फर्स्ट टर्म में डी नहीं है और सेकेंड टर्म में दूसरे पद में आपका एक कम डी है, मतलब 2 से 1 कम डी है, तीसरे टर्म में आपका 3 से 1 कम डी है, चौथे टर्म में आपका 4 से 1 कम डी है, मतलब 3d है। उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं कि डॉट 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 आपका इसमें समापद क्या होगा, t100 क्या होगा, समापद क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, यही नहीं बोलेंगे a प्लस 100 से 1 कम, 100 माइनस 1 मतलब कितना 99d। अगर मैं पूछूं कि इस एपी का क्या होगा कि 101वां पद क्या होगा, तो क्या करेंगे a प्लस 100d करेंगे। अगर मैं इसी प्रकार से डॉट डॉट पूछने लगूं कि इसी प्रकार से इस एपी का n वां टर्म क्या होगा, तो क्या बोलेंगे a प्लस n से 1 ठो कम n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा आपका जो nवां पद होगा n से 1 कम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको एक बार फिर से समझिए, आपका पहले पद में a है, सेकेंड टर्म में क्या है कि दूसरे पद में 2 से 1 तो कम डी है, तीसरे पद में 3 से 1 कम डी है मतलब 2d है, और चौथे पद में क्या है पैटर्न देखिए 4 से 1 कम 3d है। उसी प्रकार से समय पद में क्या होगा आपका 100 से 1 कम 99d है। उसी प्रकार से आपका अगर nवां पद पूछा जाएगा तो a प्लस n से 1 कम n माइनस 1 इंटू डी तो होगा। इसका मतलब इस AP का जो हमारा nth टर्म हुआ क्या हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ। मतलब इस nth टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, या तो tn से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, या तो an से, दोनों सही है, tn और an दोनों से डिनोट किया जाता है, और आपका एनसीईआरटी में an से डिनोट किया हुआ है, और आपका आरएस या आरडी में आपका tn से भी डिनोट किया हुआ है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप tn बोलिए या an बोलिए, दोनों का मतलब है nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या होता है वो आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका क्या हो गया फार्मूला हो गया। इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट्स आपका जो हो गया tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है वही उस एपी का लास्ट टर्म होता है। कोई भी अगर एपी है जो उसका nवां पद होगा वही उस एपी का लास्ट टर्म होगा, और इसका मतलब जो आपका tn का फार्मूला होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही आपका लास्ट टर्म का भी फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब सब मिला जुला के जो tn होता है वह l के ही इक्वल होता है, तो जो tn का फार्मूला होगा वही l का फार्मूला होगा। मैंने किसी भी एपी का जो nth टर्म होगा वही उस एपी का लास्ट टर्म होता है, मतलब tn बराबर l होता है। तो tn का फार्मूला क्या a प्लस n माइनस 1 डी होगा। तो आपका लास्ट टर्म का भी फार्मूला, लास्ट टर्म भी निकालने के लिए आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का ही यूज करेंगे, क्योंकि tn और l में कोई फर्क नहीं है। जो उस एपी का nth टर्म होगा वही उस एपी का लास्ट टर्म होगा, तो हम tn को l की इक्वल लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपका दो फार्मूला हो गया, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला, इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन।